हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रकाश क्या है। क्लास 10th का फिजिक्स है, ये लेसन नंबर 1। लेसन का नाम है प्रकाश क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश क्या है। अंग्रेजी में कहेंगे इसे व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या है। तो इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। प्रश्न पूछता है कि प्रकाश क्या है, या फिर प्रश्न पूछेगा प्रकाश से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश के बारे में टिप्पणी करें। तो प्रकाश के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है या देखने की चेष्टा करते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी कहने का सारांश हमारा ये हुआ कि किसी भी वस्तु को हम तभी देखेंगे जहां प्रकाश की उपस्थिति होगी, अर्थात उस स्थान पर प्रकाश मौजूद होगा तो हम उस वस्तु को या उसके उपस्थिति में जितने भी सारे वस्तुएं होगी उसे हम लोग देख लेंगे। दूसरी बात, अब आते हैं प्रकाश संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता रहता है। आइए इस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी अब प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश डॉट डॉट तरंग है, तो हमको उसमें भरना है विद्युत चुंबकीय तरंग है। नंबर 1 में देख लीजिएगा, यहाँ पे दे देगा कि प्रकाश एक डॉट डॉट तरंग है, तो भर देना है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके आगे में पूछता है इसे गुजरने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स इसको कि प्रकाश जो गुजरता है तो उसके लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देगा कि प्रकाश एक डॉट डॉट चुंबकीय तरंग है, तो भरेंगे उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा कि प्रकाश को गुजरने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं परंतु अनुभव कर लेते हैं। प्रकाश को हम लोग देखते नहीं हैं परंतु उससे क्या करते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं। नंबर 3, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जी हाँ, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है कि प्रकाश डॉट डॉट का रूप है, तो इसमें भरेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो 4 पॉइंट देख लिया मैंने। अब आते हैं नंबर 5 पे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन मतलब होता है गुजरना, यानी प्रकाश जो गुजरेगा वो हमेशा सीधी रेखा में, ऑलवेज मूविंग द सेम डायरेक्शन, यानी जो उसका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमेशा ये मूव करेगा, अपना डायरेक्शन ये नहीं बदलेगा। नंबर 5, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक किसका रूप है, तो ऊर्जा का रूप है। स्टूडेंट्स इसे भी याद रखेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो मैंने पहले प्रकाश देखा कि प्रकाश क्या है। अगर पूछे कि प्रकाश क्या है तो क्या कहेंगे हम लोग, याद रखेंगे। देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।
नंबर 3 में प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। नंबर 4 निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नंबर 5 में याद रखेंगे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये 6 पॉइंट जो है इसमें से आपको कम से कम 2 पॉइंट तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग इस 6 पॉइंट को बार बार देखेंगे, वीडियो चला चला करके देखें, सुने ऑडियो इसका। इससे क्या होगा, आप लोगों को ज्यादा याद हो जाएगा, रिहर्सल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है किरण किसे कहते हैं, यानी रे। व्हाट इज रे। अब किरण पे आते हैं तो प्रश्न हमारा 2 नंबर है कि किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। याद रखेंगे कि प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते को हम लोग किरण कहते हैं। पथ माने होता है रास्ता, गमन माने होता है गुजरना, अर्थात प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम लोग किरण कहेंगे। और नीचे में इसका चित्र है, यह एक किरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हो जाएगा किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी जब एक से ज्यादा किरण आपस में मिल जाए तो उसे कहते हैं क्या, किरण पुंज। याद रखेंगे कि किरणों के समूह को, समूह माने होता है यह कि उसमें एक से ज्यादा हो, उसे समूह कहेंगे। तो याद रखेंगे कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और सबसे अहम प्रश्न आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या, तो प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि प्रकाश पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज, यहाँ पुंज छूट गया, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। याद रखेंगे 3 प्रकाश पुंज का नाम, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। आइए अब बात करते हैं हम समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इससे अगर सेंटेंस में कहेंगे तो व्हाट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पे चित्र देख लीजिए, और पैरेलल लाइन आप लोग मैथ में भी पढ़े होइएगा, समांतर रेखा किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को आता हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, देखते कितने बच्चे को आता है। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो, अर्थात एक दूसरे को अनंत पर प्रतिच्छेद करे या अनंत पर मिलती हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज हम लोग कहेंगे। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो, अर्थात एक दूसरे को अनंत पर मिलती हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो ये उसका फिगर, पिक्चर, चित्र हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। थोड़ा इंग्लिश नाम आप लोग याद रखेंगे, ये आप लोगों को आगे बहुत काम देगा। वैसा प्रकाश पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से, अभिसारी प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती हो, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हो, जैसा कि ये इस चित्र में देख रहे हैं, 1 2 3 लाइट इधर से आ रही है और इस स्थान पर तीनों आकर के मिल गई है, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज।
अंग्रेजी में कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, अपसारी प्रकाशपुंज किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हो उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहेंगे। यहाँ मिस है, अपसारी लिखा गया है। जैसे यहाँ पे प्रश्न पे था अपसारी, यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे अपसारी, अ को यहाँ और रहेगा ही, ब को हटा के प लिख लेंगे। अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। तो प्रकाशपुंज हम लोग देख लिए। प्रकाशपुंज से एक प्रश्न पूछता रहता है कि आप लोग प्रकाशपुंज के बारे में क्या समझते हैं और इनकी वर्णन करें। तो प्रकाशपुंज किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं और यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाशपुंज, अभिसारी प्रकाशपुंज और अपसारी प्रकाशपुंज। अगर उसी में और बढ़ना है तो कहेंगे समांतर प्रकाशपुंज, वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हो उसे समांतर प्रकाशपुंज कहेंगे। अभिसारी प्रकाशपुंज वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती हो उसे कहेंगे अभिसारी प्रकाशपुंज। और अपसारी प्रकाशपुंज वैसा प्रकाशपुंज जो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हो उसे कहेंगे अपसारी प्रकाशपुंज। तो स्टूडेंट्स, ये 6 प्रश्न आप लोगों के लिए था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, आपको टोटल विषयों की वीडियो मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आज इतने ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए